अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हो चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड के बारे में, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। जहां पर दुआ का सामना होगा उसकी दोस्त रिदा के साथ, जहां पे दुआ को उसका असली चेहरा सामने आता है जब दुआ मुश्किल में होती है। और आज रिदा उसे खरी खरीटी बातें सुना गई। रिदा दुआ से कहती है कि अच्छा तुम तुम सरफराज के साथ ही भागी थी ना, या किसी और के साथ? इतनी जल्दी फर्श से अर्श पर कैसे पहुंच गई? भला कोई भी लड़की कैसे सही हो सकती है ऐसी वैसी? और तुम कैसे किसी की आंखों में धूल से झोंक सकती हो? जिस पर दुआ कहती है बस रिदा बहुत हो गया, आगे एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। जिस पर रिदा कहती है क्यों, बुरा लग रहा है? क्या मैंने गलत कहा है? एक भागी हुई लड़की इतनी जल्दी आसमान पर कैसे पहुंच सकती है? मैं तो सोच रही हूँ आखिर तुमने ऐसा भी क्या किया? रिदा बहुत बुरे से पेश आ रही होती है, दुआ को बहुत सी बातें सुनाती है। दुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि किस तरह से उसको एक भागी हुई आवारा लड़की कह रही होती है। रिदा वो दोस्त जो उसको सारे हरबे सिखाती है और किसी तरह से भी अपना ही हाथ झाड़ लेती है। जब दुआ में मुश्किल टाइम आता है तो सबसे पहले वो रिदा के पास ही जाती है, लेकिन रिदा तब कहती है कि अब तक हम दोस्त थे, अब कोई दोस्ती नहीं है, मैंने तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दी है। और ऐसी आवारा बेहया लड़की को मैं अपनी दोस्त कभी नहीं कह सकती। और आज उसी दुआ का रास्ता रोक कर इतनी बातें सुना दी, वो सिर्फ़ और सिर्फ जुनैरा के कहने पे। जुनैरा इस बात में रिदा को भी ले आती है। बीच में दूसरी तरफ कशमाला जुनैरा को कॉल करती है और कहती है कि अमाउंट तो आपको मिल गई होगी। जुनैरा जी आप बताएं कि आपने क्या किया? जिस पर फ़ौरन से जुनैरा कशमाला को कहती है अरे नोटों का भरा बैग तो अभी मिला है, लेकिन हमने तो आपका काम पहले से ही शुरू कर दिया था। हम तो पहले से ही जानते थे कि दुआ वापस आ जाए, यही चाहते थे। ये सब कुछ रूमी छुप छुप के सुन रही होती है। जुनैरा किसी से जब बात कर रही होती है, रूमी सोच रही होती है कि ये आखिर किस से बात कर रही है और दुआ को क्यों यहाँ पर वापस लाना चाहती है। वो जुनैरा के इरादे को भांप चुकी होती है। रूमी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उधर कशमाला बड़ी ही जल्दी से उसे कहती है कि बस जल्द अज जल्द ये काम होना चाहिए। दुआ को किसी भी सूरत नौशेरवान की ज़िंदगी से बाहर निकालो, बेशक तुम अपने पास उसे वापस ले आओ, तो उसका भी कोई ठिकाना तो है नहीं। फिर जहाँ मर्जी जिसके हाथों उसे बेचो, रोज़ की कीमत वसूलती रहो, कभी किसी गाहक से और कभी किसी से। इस तरह से बोल रही होती है। और जुनैरा कहती है कि आपके हुक्म की तामील होगी, आप सोच ही नहीं सकते कि आपका काम तो मैंने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। उधर दुआ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो के घर आती है रिदा की बातों से, और उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो बहुत ही परेशान बैठी होती है। नौशेरवान आता है तो दुआ का उतरा चेहरा देखकर पहले तो पूछता है दुआ क्या हुआ है। दुआ का दिल कर रहा होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोए, और वो उसके कंधे पे सर रख के खड़ी हो जाती है। नौशेरवान समझाता है। नौशेरवान कहता है कि अगर दुआ तुम्हारा रोने का दिल कर रहा है तो तुम रो के अपने दिल का बोझ क्यों नहीं हल्का कर लेती? तुम रो लो ताकि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। इस तरह नमी वाली आंखें और इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आया हुआ है हमारी दुआ को? दुआ भी फ़ौरन से गले लगती है और नौशेरवान के और उसके कंधे पे सर रख के ज़ोर ज़ोर से रोती है। नौशेरवान सोच रहा होता है कि आखिर दुआ को ऐसी क्या परेशानी हो गई है। फिर वो सोचता है कि शायद इसको अपने घर वाले याद आ रहे हों। नौशेरवान के जहन में 100 बात आती है, लेकिन वो दुआ को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता। वो अपने हाथ उसके बालों में फेरता है और कहता है कि दुआ बस अब अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया ना, अब और मज़ीद ना रोना कभी भी। बस एक ही दफ़ा अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। जानती हो ना, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ।
दुआ भी उससे मोहब्बत के दावे करती है। दूसरी तरफ फ़िज़ा की ज़िंदगी अजाब की हुई होती है। जब सरफराज को पता चलता है कि उसके यहाँ खुशखबरी है, सरफराज चाहता है कि वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दे। फ़िज़ा ये नहीं चाह रही होती। जिस तरह कहती है कि आप अभी तक बाज़िद हैं, मैं ऐसा क्यों करूं? लोग तो पहली औलाद को इतनी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और वो इतने खुश होते हैं, और आप अभी भी यही बात कर रहे हैं। आखिर आप जो ऐसा कर रहे हैं, सरफराज आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी पहली औलाद है, मेरी पहली खुशी है, मैं कैसे ऐसा कर दूं जैसे आप चाहते हैं? सरफराज कहता है, मुझे कोई खुशी नहीं है, ना ही मुझे ये औलाद चाहिए। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि इस बच्चे को ख़त्म कराओ तो ख़त्म कराओ, मैं कुछ नहीं जानता। फ़िज़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फ़िज़ा सोच रही होती है कि आखिर सरफराज कैसा इंसान है जो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मारना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है अपने बच्चे के बारे में, और सरफराज को तो छोड़ सकती है, अपने बच्चे को कैसे ख़त्म कर सकती है? क्योंकि फ़िज़ा बहुत ही अच्छी इंसान होती है। नौशेरवान तैयार होता है हवेली जाने के लिए, तो दुआ कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं? अम्मा साईं और बाबा साईं से भी मिल लूँगी, क्या मुझे आप हवेली साथ लेके जाएंगे? नौशेरवान बड़ा ही खुशी से देख रहा होता है कि पता नहीं दुआ क्या फरमाइश करने लगी है। तो आज अब ये बात कहती है तो नौशेरवान कहता है, अच्छा वक्त आने पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुआ मम्मा साईं और बाबा साईं दोनों से मिलवाऊंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस दफ़ा मैं जाता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें लाजमी लेके जाऊंगा। रूमी से बात कर रही होती है। दुआ को रूमी की कॉल आती है, तो रूमी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि जुनैरा क्या करती फिर रही है और क्या बातें की हैं? तो दुआ कहती है, मैं जुनैरा की बातों की टेंशन नहीं लेती। जुनैरा कहती है, जो बातें उसने करनी हैं। तो रूमी कहती है कि तुम्हें जुनैरा को सीरियस लेना होगा। दुआ, आज मैंने उसको अपने कानों से सुना है कि उससे बात करते हुए तुम्हें वापस उधर ही कोठे पे लाना चाह रही है। तुम्हें मालूम भी है तुम जुनैरा की बातों को सीरियस ले दुआ, वरना बहुत पछताओगी। वो किससे बातें कर रही थी और किसी के कहने पे वो ये सब कुछ कर रही है। अब दुआ को वाकई ख़तरा हो जाता है। वो कहती है कि शायद जुनैरा उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है। दुआ को समझ नहीं आ रही होती आखिर जुनैरा को मसला क्या है, लेकिन दुआ को क्या पता कि ये सब कुछ कशमाला ही करा रही है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि दुआ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी, और नौशेरवान को भी लगने लगेगा कि शायद दुआ बहुत सी बातें उससे छुपा रही है। दुआ को बहुत ही बेइज्जत कर दिया जाएगा। नौशेरवान और दुआ में बहुत सी दूरियां आ जाएंगी। नौशेरवान दुआ से कहेगा कि आपने मुझसे अच्छा नहीं किया इस तरह की बातें छुपा के। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।